और पालों की तो हालत बहुत ख़राब है, बदतर है। तुम्हारा तो क्लार्क है, उसका कलेक्टर है, तुम्हारा पुलिस है, उसका कमिश्नर है, तुम्हारा प्रधान है, उसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तुम ना के बराबर है, जीरो के बराबर। क्यों? हम नेता मानते हैं एसपी सिंह बघेल साहब को, हम नेता मानते हैं राजाराम पाल को, राजाराम नेता मानता है अखिलेश को, एसपी सिंह मानता है योगी को। बोलता है ठीक है, इलेक्शन के वक्त तो ये पाल कहा रहता है, पाल मारता उसको भागो। लेकिन चंद्रपाल खुद की पार्टी लेके आए, उसका झंडा और दांडा लेके चंद्रपाल आपके पास आया। मेरे 4 विधायक जीत कर लाया, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता जैसे आपका एज है। मैं यहाँ आया हूँ, सक्सेस होके आया हूँ। मैं अभी एमएलए और मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, बीएसपी का, सपा का नहीं, तो राष्ट्रीय समाज पार्टी का एमएलए। हमारे एसपी सिंह बघेल साहब कौन से एमपी है? बीजेपी के। हमारे राजाराम पाल कौन से एमएलए थे? बीएसपी से थे। और राजेश सिंह अभी मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर, कौन से पार्टी के? बीजेपी। महादेव जानकर खुद मिनिस्टर आया है राष्ट्रीय समाज पार्टी से। हमारा पार्टी छोटी है, हम नहीं बड़ी बात करते, लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि सब समाज को, पंडित को भी हमें लेके भी जाना चाहिए। जब यहाँ हमें 80 सीटें खड़ी की थी असेंबली में, तो उसमें तिवारी को टिकट हमने दिया था कानपुर से। प्रोफेसर था वो बैंक में, कोई तो जनरल मैनेजर था, पांडे साहब को टिकट दिया था। 4 यादव एडवोकेट थे, 2 प्रोफेसर थे, उसको हमने टिकट दिया था। मुसलमान तो हमारे 10-12 थे। मेरी ये कहना है कि हम जितने के लिए नहीं खड़ा किया था, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज मुझे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पार्टी से ही ज़्यादा मिला था। टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे पवार साहब ने बोला, उद्धव साहब ने फोन किया, महाजन तुमने ये क्या अजब किया है बोले यूपी में जाके। तो हमारे पास कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं था, चंदा नहीं था, कुछ नहीं था, हम गाड़ी लेके घूम रहे थे। मैं भी 15 दिन था। सुशील पाल बीमार था, सुशील कुमार हमारा जनरल सेक्रेटरी बीमार था, वो पीछे खड़ा है। तो उसने सबसे ज़्यादा फॉर्म कैसा भर रहा है यादव साहब, हमारे लोगों को मालूम नहीं। एप्लीकेशन खराब होता था, लेकिन उसको 110 में मुझे लगता है कि 85 के ऊपर कैंडिडेट सिलेक्शन हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र के आए सब आए थे यहाँ। मुस्लिम थे, दलित थे, ओबीसी थे, पंडित भी थे। तो वो बोले जानकर साहब का आदमी, तो वो बुलाते थे और फाइल सिलेक्ट करते थे। एकदम हाथ पे जोड़ रहा था रात में, आपको रात को 2 बजे मुझे फोन आया, प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी को वो अफिडेविट करना नहीं आता, वकील साहब, एडवोकेट प्रोफेसर साहब, ये हालत थी। तो मैंने बोला, उसे अफिडेविट न होते हुए भी ऑफिसर ने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। बोले इतने कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट हो गए? मेरा ये कहना है कि हम जीतने के नहीं, लेकिन हमारी पार्टी गुजरात में अभी जीत रही है। हम मेरे 4 को 5 एमएलए जीत रहे हैं। अगली बार मैं लेके आऊँगा, जीत के आऊँगा। की धरती आज आया कि मुलायम सिंह के लिए मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। मतलब वो भी बहुजन समाज के ओबीसी के लीडर थे, अच्छे थे, उसके लिए सुखबिल में हमने जाना चाहिए। इसलिए आज मैं अखिलेश को वहाँ मिलने के लिए और स्मृति स्थल के लिए जाने के लिए आया हूँ। तो पहला ओबीसी लोगों ने मन के डाइवर्ट करना चाहिए कि हिंदू का भला हुआ है, मुसलमान का बिल्कुल नहीं। मुसलमान हमारा भाई है, उसका एक भी बेटा IAS नहीं, IPS नहीं, कोई सत्ता में नहीं। इस देश में मुसलमान की आबादी कितने मालूम है? 18% है। पालों की कितने मालूम है? 16% है। दोनों का भी सत्यानाश है तुम्हारा। एक भी MP तुम्हारा नहीं है। एसपी सिंह तुम्हारा MP नहीं है। एसपी सिंह योगी का MP है, बीजेपी का MP है। राजाराम पाल तुम्हारे MP नहीं है, मायावती का MP है। तो हम बोलते हैं हमारे नेता है, तो भाई झंडा है हमारा और दांडा भी हमारा लेके आए हैं। महादेव जानकर की हिस्ट्री बन जाएगी।